अब हम करेंगे कथा का मूल स्वरूप। अभी हमने देखा था कि कथा का अर्थ क्या होता है, कहना, और कथा का यहाँ पर मूल स्वरूप क्या है। ठीक है, यानी वो उसमें हम किस किस वस्तु को समाहित करेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं होंगी जिनसे कि हम ये कहें कि ये एक कथा है। ठीक है, तो कथा की मूल प्रकृति और पहचान को सुनिश्चित करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर आप अपना कोई भी अनुभव शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। बचपन में सुनी कथाओं पर ध्यान दीजिए। आप सबको अपना बचपन याद आया होगा, अपनी नानी दादी से सुनी कथाएं कोई ना कोई जरूर याद आई होगी, दिमाग में एक परसेप्शन, एक अवधारणा आपके मन में बनी होगी। ठीक है, तो उन बातों पर ध्यान दीजिए। उनको अगर हम देखें तो 3 बातें प्रमुख होती हैं, इन्हें हम तत्व की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तत्व मैंने बताया था कि तत्व हम किसको बोलते हैं। ये तत्व हैं घटनाएं। देखिए नंबर 1 घटनाएं, दूसरा उनका समयानुक्रम और दिक् से आबद्ध होना, यानी समय में बंधी होना। तीसरा निरंतर औत्सुक्य का सर्जन। ये औत्सुक्य मतलब कौतूहल, औत्सुक्य मतलब जिज्ञासा, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये सब। इस बच्चे को बोलो अभी ज्वाइन कराऊंगी, बस ये पैराग्राफ खत्म करा दूं। ठीक है, घटना को परिभाषित करना आवश्यक है। तो ये देखिए, अगर हम बचपन में जाएं और देखें कि हम कहानी सुनते थे तो कहानी में क्या क्या होता था। सबसे पहले घटना, उसके बाद वो क्रम में बंधी होती थी, समय के अनुक्रम में बंधी होती थी, और तीसरा जो है औत्सुक्य का सर्जन, यानी तीसरा होती थी कि जिज्ञासा का भाव, जिज्ञासा सृजित करती थी वो कथा बार बार। आगे क्या हुआ, अगर बोलने वाला चुप हो जाता है, बताओ भाई आगे क्या हुआ जल्दी बताओ ना, तो ये औत्सुक्य है। ठीक है, जिज्ञासा है, कौतूहल है, इसको कौतूहल भी बोलेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं बेटा आपके कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पर याद करने के लिए इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण आगे दे रखा है, भूकंप, वायु दुर्घटना, 2 देशों के बीच युद्ध छुड़ जाना, लॉटरी निकल जाना। ठीक है, ये सारी जो है ये क्या है, घटनाएं दे रखी हैं। कथा में नियोजित घटनाओं का कुतूहल वर्धक, देखिए वही आ गया है। ठीक है, होना जरूरी है।